प्रेज बी द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर की दया और अनुग्रह से आज हम लोग जीवितों में है और परमेश्वर की दया और अनुग्रह से हमें परमेश्वर का परिचय मिला है, इसलिए परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। और परमेश्वर ये चाहते हैं हम सदा के लिए उनके मार्ग पर चले, उनके मार्ग का यात्री हम बने, ये परमेश्वर चाहते हैं, ये चाहते, इसीलिए कुछ निर्देश, कुछ आज्ञाएं परमेश्वर हमको दिए हैं। और अपने जीवन से परमेश्वर के बनने के लिए, परमेश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए कुछ जीवन से माइनस करना पड़ेगा कुछ विषय को, और कुछ विषय को प्लस करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ विषय है कि कुछ विषय को छोड़ना नहीं है, कुछ विषय को छोड़ना है। जैसे बुरे आदत उसको छोड़ना है, नशा करने का आदत उसको छोड़ना है। लेकिन कुछ विषय को परमेश्वर कहते हैं छोड़ना नहीं है, कभी छोड़ना नहीं है, उसमें लगे रहना है। कौन सा विषय है? आज का विषय नहीं छोड़ना। आज का विषय हम चर्चा करेंगे बाइबल में से नहीं छोड़ना। पहला विषय मैं कहूँगा, विश्वासी को प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ना। विश्वासी को प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर विश्वासी प्रार्थना करना छोड़ दिया तो वो पाप होता है। सामुएल ने कहा, मैं प्रार्थना ना करूं और परमेश्वर के विरुद्ध में ये पाप करूं, तो प्रार्थना ना करना पाप है। आजकल बहुत सारे लोग दूसरों के प्रार्थना के ऊपर भरोसा करते हैं, निर्भर करते हैं, अपने खुद नहीं प्रार्थना करेंगे। ये गलत विषय है। भाड़े का प्रार्थना परमेश्वर नहीं चाहते हैं। हम कुछ पैसा दे देंगे कुछ दासों को, वो हमारे लिए प्रार्थना करेगा, हम नहीं। ये गलत विषय है। हमें प्रार्थना करना है। परमेश्वर के दास लोग हमें प्रार्थना में मदद करेंगे, वो मदद करेंगे, लेकिन प्रार्थना हमें करना है। प्रार्थना करना नहीं छोड़ना। इसीलिए बार बार बाइबल में कहा गया है। लूका रचित सुसमाचार उसका 18:1 में हम देखते हैं कि सदा सर्वदा प्रार्थना करना है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। इसलिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है। दूसरा विषय, वचन को नहीं छोड़ना है, वचन ध्यान करना, क्योंकि जो दिन और रात परमेश्वर की वचन को ध्यान करते हैं वो धन्य कहलाएंगे, भजन संहिता 1 अध्याय के अनुसार। तो इसलिए वचन को ध्यान करना नहीं छोड़ना है। तीसरा विषय है परमेश्वर की भवन को नहीं छोड़ना है। किसी से शत्रुता करके, किसी से अनबन हो गया बाताबाती में, या किसी के साथ झगड़ा करके, या मेरे दुश्मन वहाँ आ रहा है, इसलिए परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ना है, क्योंकि परमेश्वर के भवन ही आशीषों का श्रोता है। इसलिए परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ना है। चौथा विषय, एक विश्वासी को दशमांश देना नहीं छोड़ना है। इस महीना थोड़ा सा मुसीबत है, इस महीना थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए दशमांश नहीं दूंगा, ऐसा नहीं है। दशमांश देना ही पड़ेगा, दशमांश देना ही पड़ेगा। दशमांश देना नहीं छोड़ना है, जिसके बारे में बाइबल में बार बार कहा गया है। दशमांश देना नहीं छोड़ना है। पांचवा विषय, अपने पास्टर को नहीं छोड़ना है। जो तुम्हारे अगुवाई थे, जो तुम्हें वचन देकर परितृप्त किए थे, जो तुम्हारे लिए दिन और रात मेहनत किए थे, तुम्हारे आत्मा के लिए, तुम्हारे परित्राण के लिए, तुम्हारे उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए जो परिश्रम किए थे, उनको नहीं छोड़ना है। उनको नहीं छोड़ना है, क्योंकि इब्रानी उसका 13:7, जो तुम्हारे अगुवाई थे, जो तुम्हें वचन सुनाए थे, उनको भूलना नहीं है, उनको छोड़ना नहीं है। अगर हम लेवी व्यवस्था उसका 12:19 भी देखेंगे, वहाँ पर भी कहा गया है तुम लेवियों को मत छोड़ो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए याजक का काम कर रहे हैं। उनको नहीं छोड़ना है, अपने पास्टर को नहीं छोड़ना है। आशीष ना मिलने तक प्रभु को नहीं छोड़ना है। प्रभु को तो कभी नहीं छोड़ना है, लेकिन जो उत्साह मन, उसमें पीछे हटना नहीं है। प्रभु को तो हम कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जो उत्साह मन, जो प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए परिश्रम करने का जो जज्बा, उसको कभी छोड़ना नहीं है, उसको कभी भी छोड़ना नहीं है।
याकूब के बारे में हम जानते हैं, उत्पत्ति उसका 32 अध्याय हम 24 से 26 तक अगर हम देखेंगे, मुझे आशीष नहीं करने से, सुबह हो रहा है फिर भी मुझे आशीष नहीं करने से मैं नहीं छोड़ूंगा। उत्पत्ति पुस्तक में याकूब के बारे में हम जानते हैं। तो आशीष ना मिलने तक अपने काम को ना छोड़ना, अपने प्रभु के मार्ग पर चलने का जो जिद विषय है उसको नहीं छोड़ना है, प्रभु के लिए जो प्रेम उसको कम होने नहीं देना है, उसको नहीं छोड़ना है, उसको नहीं छोड़ना है। जब तक पवित्र आत्मा का स्पर्शता नहीं मिल रहा है, जब तक पवित्र आत्मा का उपस्थिति नहीं मिल रहा है, तब तक पवित्र जीवन नहीं छोड़ना है। अपवित्रता या अशुद्धता की ओर नहीं जाना है, उसको भी पकड़ के रखना है, उसको भी पकड़ के रखना है। और वचन में तो ये कहा गया है, हे मेरे प्रियो, दिन तो निकट है, इसलिए तुम प्रभु में लगे रहो, प्रभु में लगे रहो। प्रभु को छोड़ना नहीं है, प्रभु की उपस्थिति में लगे रहना है, पवित्र जीवन में लगे रहना है। तब जाके परमेश्वर प्रसन्न होंगे और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। प्रभु इस छोटे से वचन के द्वारा हमें आशीष दे। आमेन। प्रेज बी द लॉर्ड।